पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास और कैसे रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों का सिलसिला हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग से। आज दिनांक 21 मई 2025, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, रात 3:21 तक, तत्पश्चात दसवीं। राहु काल दोपहर 12:35 से दोपहर के 2:15 बजे तक। पंचक चल रहे हैं। बुधवार का दिन श्री गणेश का दिन। श्री गणेश की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, शुभकारी, हितकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार, दूसरों की सुन लेते हैं तो सारे सवाल सुलझ जाते हैं, वहीं जब हम सुनाते हैं तो हम उलझ जाते हैं। इस विचार के साथ हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। जानते हैं वे तमाम बड़ी खबरें जो कल दिन भर रही सुर्खियों में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देश में पोस्टर वार जारी हो गया है। कांग्रेस और भाजपा के बीच कर पोस्टर वार देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर 2 पोस्टर जारी किए। पहले पोस्टर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के चेहरे के साथ मिक्स करके दिखाया गया है, तो वहीं दूसरे पोस्टर में राहुल गांधी को मीर जाफर बताने के साथ ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पाक शहबाज शरीफ के ऊपर पीठ पर चढ़ता हुआ दिखाया गया है। राहुल गांधी शहबाज शरीफ की पीठ पर चढ़कर भारतीय सीमा में झांक कर पूछ रहे हैं, बताओ वायुसेना के कितने फाइटर जेट मार गिराए हैं। वहीं शहबाज शरीफ नीचे से कह रहे हैं, जरा जोर से कहो, पूछो। इसके विरोध में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी पोस्टर जारी किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर को जयचंद बताया गया है। आपको बता दें, राहुल गांधी पिछले 4 दिनों में जयशंकर पर 2 बार आरोप लगा चुके हैं। राहुल गांधी ने एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान को जानकारी देने की बात कहते हुए भारतीय वायुसेना को भारी नुकसान का आरोप लगाया है, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल कर्नाटक दौरे पर पहुंचे। कर्नाटक के विजयनगर में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकी हमले की आशंका व्यक्त की थी, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि पर्यटकों को भी इसकी जानकारी देते तो पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की जान नहीं जाती और न ही ये छोटा युद्ध होता। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने सवाल पूछे, कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम विदेश जाकर फोटो खिंचवाना ही है? यदि फोटो खिंचाना मकसद नहीं तो आज विश्व में भारत क्यों अलग थलग पड़ गया है और अकेला है? उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72 देशों की यात्रा की, उसमें 151 दौरे किए, जिनमें से अमेरिका वे 10 बार गए हैं, मगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत अकेला खड़ा दिखा है। वहीं भाजपा नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए 26/11 हमले की याद दिलाई, जब कांग्रेस हमले पर चुपचाप रही। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को ऑपरेशन सिंदूर को छोटी मोटी जंग
बताए जाने पर जमकर कोसा। वहीं महाराष्ट्र में कल देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। एनसीपी नेता छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। छगन भुजबल ने मंत्री बनाए जाने के बाद कहा, अंत भला सो सब भला, मुझे जो जिम्मेदारियां दी जाएगी मैं उसका निर्वहन करूंगा। आपको बता दें, एनसीपी नेता छगन भुजबल कई दिनों से नाराज चल रहे थे। माना जा रहा है कि उन्हें दोबारा से खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इधर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से लगातार एनआईए और पुलिस की पूछताछ जारी है। केंद्रीय एजेंसियों ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला है। व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान में शादी करना चाहती थी। उसने अपने चैट में लिखा था कि मेरी शादी पाकिस्तान में करा दो। बीएसएफ के मोमेंट और रडार की भी जानकारी केंद्रीय एजेंसियों को मिली है। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन पुलिस एसआईटी टीम गठित कर हरियाणा जाएगी, जहां पर वह ज्योति मल्होत्रा से इंदौर उज्जैन दौरे के वीडियो के संबंध में पूछताछ करेगी। वहीं मुंबई के एक हॉस्पिटल में कल 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। हालांकि अस्पताल ने उन्हें अन्य बीमारियों के कारण मौत होना बताया है। आपको बता दें, भारत में 2025 में जनवरी से अब तक 257 मामले सामने आए हैं। वहीं एशिया में लगातार कोरोना पैर पसार रहा है। हांगकांग में 81 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 30 की मौत हो गई है। वहीं सिंगापुर में जनवरी से अब तक केवल मई माह में 3000 नए केस आए हैं। अप्रैल तक इनकी संख्या 11,000 थी। वहीं हांगकांग, चीन और थाईलैंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। इधर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अपने मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर को पढ़ाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उन्हें बधाई दी। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि हमारे राज्य में हमने NCERT कोर्स पाठ्यक्रम संचालित किया है ताकि बच्चे मुख्य धारा के पाठ्यक्रम से जुड़े रहें। हमने फैसला किया है कि हम ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे ताकि बच्चे इतिहास और हमारे सैनिकों की वीर गाथाओं, उनकी हिम्मत और बहादुरी को जान सकें। आपको बता दें, उत्तराखंड में 451 मदरसे हैं, जिसमें 50,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। वहीं कल इंदौर में आज़ादी के बाद पहली बार कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मध्य प्रदेश में अब राहगीर योजना चलाई जाएगी, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले राहगीर को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। उसको पुलिस भी परेशान नहीं करेगी। केवल करना यह होगा कि सड़क पर कोई दुर्घटना होती है तो तत्काल एम्बुलेंस को जानकारी दें और मरीज घायल को हॉस्पिटल पहुंचाने में सहयोग करे। माना जा रहा है कि इससे सड़क हादसों में मृतकों की संख्या में कमी आएगी। वहीं इंदौर, भोपाल के साथ साथ अब उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में भी मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाई जाएगी। इसके लिए मेट्रो प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके लिए नियमों को भी अंतिम मंजूरी
दी है। नियम इस प्रकार से बनाए जाएंगे कि यहाँ की नगर निगमें प्रभावित ना हो। साथ ही पीने का पानी, खेती के लिए जल की आवश्यकता और कितने वाहनों का संचालन होगा, इसको लेकर भी पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। वहीं इंदौर को नए हॉस्पिटल की सौगात मिली है। एमवाई के समक्ष पास ही चाचा नेहरू के सामने एक 7 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसके लिए 773 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं ओंकारेश्वर में संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2100 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। रीवा हॉस्पिटल के लिए 321 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट जानकारी देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि लगातार मध्य प्रदेश में विकास किया जा रहा है। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां पर वे भोपाल में 2 लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र में कामगार महिलाओं के लिए छात्रावास का शुभारंभ किया जाएगा। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि प्रत्येक जिले में पीपीपी मॉडल पर कामगार महिलाओं का छात्रावास बनाया जाए। इसके लिए उद्योगपति CSR फंड से भी सहयोग कर सकते हैं और छात्रावास का निर्माण करा सकेंगे। वहीं 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर मेट्रो, दतिया और सतना एयरपोर्ट का भी लोकार्पण करेगा। प्रशासन इसकी तैयारियां कर रहा है। वहीं डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक आज़ादी के बाद पहली बार इंदौर में आयोजित हुई है। देवी अहिल्या की मूर्ति को आगे रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री सहित मंत्री धोती कुर्ते में यहाँ पर पहुँचे। पटिए पर बैठकर राज दरबार लगाया गया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल लालबाग पैलेस के पुनरुत्थान के लिए भूमि पूजन किया। वहीं इंदौर वन्य प्राणी संग्रहालय को किंग कोबरा की सौगात भी दी। उन्होंने कई विकास कार्यों की भी आधारशिला रखी है। वहीं दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। विधायकों के मद में कमी की गई है। 15 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ रुपए किया गया है। वहीं दिल्ली वासी अपने घरों पर सोलर पैनल लगा सकेंगे। 3 किलोवाट पर दिल्ली सरकार 30,000 रुपये की सब्सिडी देगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत केंद्र सरकार 78,000 रुपये की सब्सिडी देती है। मौसम, देश के कई राज्यों में आंधी तूफान बारिश का दौर जारी है, तो वहीं कई राज्यों में हीट वेव चल रही है। कर्नाटक में झमाझम बारिश से 500 घरों में पानी घुस गया। वहीं 8 लोगों की मौत के समाचार मिले हैं। दक्षिण कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश हुई है, तो वहीं महाराष्ट्र के अनेक जिलों में कल झमाझम बारिश हुई। मुंबई, जलगांव, पुणे में बारिश हुई। पुणे में देर रात मूसलाधार बारिश से सड़कें नदी नाले में तब्दील हो गई है। यहाँ पर कई गाड़ियाँ बहती हुई दिखाई दी। मौसम विभाग ने आज तटीय राज्यों कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में पारा 44 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं राजस्थान के 18 जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर सहित 8 जिलों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इंदौर, भोपाल सहित 45 जिलों में मौसम बदला रहेगा। यहाँ पर धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कर लाल निशान पर बंद हुए। लगातार दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार
गिरावट के साथ बंद हुआ। BSE सूचकांक 873 अंक टूटकर 81,186 पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी में 262 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और यह 24,683 पर बंद हुआ। ऑटो रियल्टी सेक्टर में भारी बिकवाली देखने को मिली है। क्रिकेट IPL के 62वें मुकाबले को राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट से जीत लिया। 188 रनों का टारगेट राजस्थान रॉयल्स ने 17.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने अर्धशतक की पारी करते हुए 57 रन बनाए। वहीं संजू सैमसंग ने 41 और यशस्वी जायसवाल ने 36 रनों की पारी खेली। इसके पहले चेन्नई सुपर किंग ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए थे। हालांकि दोनों ही टीमें प्लेऑफ से बाहर हैं। मैच शुरू होने से पहले वैभव सूर्यवंशी ने धोनी के पैर छुए। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी ने पुष्टि की है कि गाजा में राहत सामग्री के लिए कई ट्रक पहुंचे हैं। 3 महीनों बाद राहत सामग्री पहुंची है। इसके पहले कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस सहित 22 देशों ने इजराइल से राहत सामग्री पहुंचाने की मांग की थी। अन्यथा की स्थिति में कड़े प्रतिबंधों का सामना करने की चेतावनी दी थी। वहीं रूस यूक्रेन वार्ता पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब रूस को चेतावनी दी है। कहा कि जल्द ही यदि युद्ध विराम नहीं होता है तो रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ने किसी भी शांति वार्ता में यूक्रेन को शामिल किए बिना फैसले लेने से रुकने की बात कही है। इधर पाकिस्तान ने सेना प्रमुख जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल के रूप में प्रमोट किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कैबिनेट बैठक ने कल यह फैसला लिया। फील्ड मार्शल पाकिस्तानी सेना की टॉप रैंक है। इसके पहले 1959 में सैन्य तानाशाह अयूब खान ने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित किया था। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़े नेशनल हलाल मामले की सुनवाई दिल्ली के राहुल जेविनी कोर्ट में होगी। आज कोर्ट आरोपियों का पक्ष सुनेगी। वहीं IPL में आज दिल्ली और मुंबई की भिड़ंत होगी। दिल्ली यदि यह मुकाबला हारती है तो वह प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी। वहीं मुंबई जीत के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना चाहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर से मिली 500 की अधजली बोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच सुनवाई करेगी। भारतीय सर्वदलीय संसदीय समिति के 2 दल संजय झा और श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में विदेश यात्राओं पर रवाना होगा। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। नमस्कार। आज का इतिहास। आज ही के दिन देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राहुल गांधी की हत्या की गई थी। आज राजीव गांधी की पुण्य तिथि है। कांग्रेस नेता उनकी समाधि पर पहुंचकर पुष्पांजलि समर्पित कर रहे हैं। नमस्कार। Stop button.